नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6 की प्रमेय नंबर 6.3 प्रूव करेंगे। यह प्रमेय हमें क्या करनी है, आज सिद्ध करनी है। और प्रमेय क्या दे रखी है हमें, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अतः ये त्रिभुज समरूप होते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ कि ये दो त्रिभुज हैं और इनके ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण क्या है, इसके बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो इस भुजा का और इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या है, समान है। क्या है, अनुपात समान है। मतलब ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ क्या है, बराबर है। और दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। समरूप मतलब सिमिलियर, एक जैसे लगते हो दोनों। यानी उसकी शर्त क्या होती है, ये कोण बराबर और ये भुजाएं क्या हो, समानुपाती। ये एक इनके समरूप होने की शर्त होती है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, पहले इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें जितना ए बी है उतना इसमें से काट लेंगे और जितना ए सी है उतना इसमें काट लेंगे। वहां पॉइंट ए और क्या बी और क्या कर देंगे, सी अंकित कर देंगे। जितना ए बी है तो यहाँ बिंदु बी अंकित कर देंगे, ए सी जितना है इस पे सी बिंदु अंकित कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, रचना से, उस पेन से करता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। रचना में हम क्या कर देंगे, ए बी बराबर डी, क्या यह बिंदु ले लेता हूं, ये क्या P और ए क्या ले लेता हूं, Q, ये दो बिंदु ले लेता हूं। ए बी बराबर क्या लेता हूं, DP व ए सी बराबर क्या ले लूंगा, DQ। और क्या कर दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा और क्या करेंगे, वह P को Q से मिलाया। ये हमने क्या कर दी, रचना कर दी। हमने क्या, ए बी बराबर पी क्यू व ए सी बराबर डी क्यू, खींचा लिखो तो खींचा लिख देना। वह पी को क्यू से मिलाया तो पी को मैं क्यू से मिला देता हूं। ये लो, ये हमने रचना कर दी। मतलब क्या किया, जितना ए बी था उतना इसमें से इतनी दूरी पे पी लिख दिया और जितना ए सी था उतना डी से क्यू तक की दूरी क्या अंकित कर दिया, क्यू अंकित कर दिया। और पी और क्यू को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, हमने पी और क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों से जाएंगे, पहले इस वाले त्रिभुज से और इस वाले त्रिभुज से। चलो हम क्या कर, हमने क्या किया, हम लिखे, पहले लिख लेता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू से, देखो कोई छूटे तो आप कमेंट में डालना, इस तरह आपने ये नहीं लिखा। क्या दे रखा है हमें, ए और बी, डी और पी, ये दोनों क्या किया हमने, रचना से बराबर किए। ए और सी और डी और क्यू, ये वाली जो दूरी क्या है, रचना से हमने क्या की, बराबर की। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। दोनों के लिए रीजन क्या डाल दोगे, रचना से। दोनों के लिए रीजन क्या हो जाएगा, रचना से। दोनों का मेन कारण क्या हो गया, हमने रचना की। और एक चीज हमें और दे रखी है, देखो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या है, एक चीज और चाहिए। दो भुजा मिल गई और एक कोई सा भी क्या मिल जाए हमें, इनके दोनों भुजाओं के बीच का क्या मिल जाए, कोई सा नहीं, दोनों भुजाओं के बीच का क्या मिल जाए, कोण मिल जाए। तो देखो ये कोण है और ये कोण हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। कोण ए बराबर क्या दे रखा है, कोण डी, ये क्या लिखोगे आप, दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपने कर दिया। देखो दो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये हमें क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। इसलिए क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज डी पी क्यू। देखो सर्वांग सम का सिंबल क्या है, दो बराबर लाइन, उसके ऊपर समरूप वाला चिन्ह, ये समरूप का चिन्ह होता है। और इसके नीचे दो बराबर लाइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब नियम कौन सा लिखोगे आप, ऐसे ऐसे, क्या लिखोगे, ऐसे ऐस नियम से। ऐसे ऐसे मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से। अब देखो दोबारा देखो, सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया,
जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा है, जितनी ये है उतनी ये है, और जितनी ये है उतनी ये है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वांग सम का मतलब होता है इस त्रिभुज को उठा के मैं अगर इस त्रिभुज के ऊपर रख दूंगा ना, छोटे वाले के, नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले के ऊपर मैं रख दूंगा तो जो ये त्रिभुज है जो पीछे रहेगा वो दिखेगा नहीं आपको, वो बिल्कुल इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। जैसे ये हाथ इस हाथ के ऊपर रखूंगा तो एक ही हाथ आपको दिखेगा। देखो ये जो पाम से इसके ऊपर रखा हथेलियों को, तो अंगुली देखो पीछे वाली छुप गई ना, तो वो सर्वांग क्षमता का क्या होता है, शर्त होती है कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो दूसरे को पूरा ढक लेगा। यही हाथों का जो हाथों का जैसा हाथ है, हाथ एक दूसरे की क्या है, सर्वांग सम है, वैसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम है। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने बताया कि सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर। अब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके, ये सारी मतलब सब जो संगत वाले हैं, इस साइड की बात करते हो इस साइड की बात, इस साइड करें तो इस साइड की बात करो, ये क्या संगत भाग सारे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमें तीन चीजों से हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। मतलब देखो ये अंगुली इसके बराबर है, ये अंगुली इसके बराबर, ये अंगुली इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर थंब। तो ये इसमें होता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भुजाएं इसी प्रकार से बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण P, व कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q, और क्या लिखोगे, CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रीगेंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या लिख दोगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये शॉर्टकट है, आप इसको याद रखोगे तो इतना भाषा नहीं लिखनी पड़ेगी, बस सारे CPCT से ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन हमें क्या दे रखा है, देखो कोण भी किसके बराबर दे रखा है, E के बराबर। कोण C किसके बराबर दे रखा है, कोण C किसके बराबर दे रखा है, F के बराबर। लेकिन इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। लेकिन हमें क्या दे रखा है, कोण B बराबर कोण E, व कोण C बराबर कोण F। ये क्या है, दिया हुआ है। अब देखो कोण B क्या दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, कोण C इसके बराबर, कोण A इसके बराबर दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। C कोण इसके बराबर है, C कोण इसके भी बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 और 2 से लिख देंगे इसको, ये लिख दो आप समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E, व कोण Q बराबर कोण F। देखो क्या हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण इसके और इसके दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये इसके और इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। लेकिन ये कौन से कोण हो गए, देखो ये दो रेखाएं हैं और इन पे ऐसे कोई कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण हो गए, संगत कोण। ये कोण कौन से होते हैं, संगत कोण है। अगर ये बराबर है और ये संगत कोण है तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। अब आप क्या लिखोगे, अब इसमें थोड़ा लाइन खींच देता हूं मैं। लेकिन क्या लिखोगे, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये संगत कोण है, संगत कोण है। लेकिन ये क्या है, संगत कोण है। संगत कोण हो तो क्या हो जाएगा, ये रेखा किसके समांतर हो जाएगी, नीचे वाली रेखा के। इसलिए क्या हो जाएगा, PQ समांतर EF। PQ किसके समांतर हो जाएगी, EF के समांतर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो BPT थ्योरम थी हमने क्या थी, बेसिक क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। मतलब उसमें क्या कहा गया था कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर ये खींच दी, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं, इनको समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। यानी ये बटा ये और ये बटा ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसका विलोम की बात करें तो वो प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को में एक तीसरी भुजा, किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे
तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये इसका क्या है, उल्टा है। मतलब कि अगर इन दोनों को समान, ये बटा ये और ये बटा ये बराबर है, तो ये इसके क्या है, समांतर है। ये आपका बीपीटी थ्योरम है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय वो है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास, डीपी बटा पीई बराबर क्या हो जाएगा, डीक्यू बटा क्यू एफ। ये क्या लिखोगे आप इसको, बीपीटी थ्योरम से हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जो थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी थी वो ये कहती है। इससे पहले वाली 6.1 और 6.2 जो हमने पढ़ी है उसमें क्या कहा गया कि ये अगर ऐसे काटती है, समान अनुपात में काटती है तो इसके समांतर है, अगर समांतर है तो इनको समान अनुपात में काटती है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर देखो ये बटा ये और ये बटा ये बराबर है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको दे रखा है a बटा b बराबर दे रखा है 5/7, तो b बटा a कितना हो जाएगा भाई, 7/5। यानी इनके ये बराबर है तो इनके उल्टे भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देते हैं। हमारे पास क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए PE ये उल्टा कर देते हैं इसका, P बटा DP बराबर QF बटा DQ, क्योंकि उल्टे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप हो 10th क्लास में, 10th क्लास में अगर आप ये पूरा नहीं करोगे, आपकी बुक्स की तरह डायरेक्ट बुक से जो दे रखा है डायरेक्ट लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको चाहिए क्या, मैथ में पूरे नंबर चाहिए। जब पूरे मिल रहे हो तो इतना से लिखने से तो क्या दिक्कत है हमको, 100/100 तो लेना है ना हमको। हमारी कोशिश यही होती है। मैथ्स में क्या होती है, या तो आपको 100/100 मिलता है या फिर 0 मिलता है, और जो बीच में है जिसमें जल्दीबाजी होती है वो क्या 5 नंबर का क्वेश्चन उसे पूरा आता है, वो ये भी क्या लेके 3 नंबर लेके आ जाता है। जैसे मैंने किया, मेरे क्या 100 में 97 नहीं आ पाए, मैंने भी आपकी तरह जल्दी, क्या ये सब कौन करेगा, इस चक्कर में क्या 3 नंबर खो दिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ क्या कर सकते हो आप, सेम संख्या जोड़ सकते हो, सेम संख्या घटा सकते हो, सेम संख्या से गुणा कर सकते हो और सेम संख्या से भाग दे सकते हो। अगर इधर कर रहे हो तो इधर भी करना, ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना, ये ध्यान रखना आप। तो क्या हो गया, PE प्लस P बटा DP प्लस 1 बराबर क्या हो गया, QF बटा DQ प्लस 1। देखते रहना भाई, कोई कुछ गलत हो तो। अब मैंने क्या किया, इन दोनों तरफ क्या कर दिया, 1-1 जोड़ दिया। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम मतलब लसा पे क्या आता है, आ जाएगा, इसका लसा पे क्या आ जाएगा, DP का DP में भाग दोगे एक बार, 1 को P से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, P प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या से 1 को गुणा करते हैं, तो जिस संख्या में भाग है जिससे गुणा कर रहे हैं वही आएगा। कैसे, 1 को अगर आप A से गुणा कर रहे हो तो भी वही आएगा, 1 का अगर A में भाग दे रहे हो तो भी क्या आ जाएगा, ये संख्या आएगी, जो A है वही आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का इसमें भाग दिया, DP है, DP को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया, सेम दोबारा DP आ गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा DQ बराबर, DQ उसका लसा आ जाएगा, QF प्लस DQ। अब देखना एक बार आप, PE प्लस BP, PE में अगर DP जोड़ता हूं तो पूरा क्या बन जाता है, DE। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, DE बटा DP बराबर, देखो DQ में QF में क्या जोड़ रहा हूं, DQ, तो पूरा क्या बन गया, DF बटा DQ। ये अपने पास आ गया है। तो हम, लेकिन हमारे पास क्या है, देखो वो लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, हमें क्या दे रखा है, देखो ये आया। अब ये अगर ये बराबर है तो मैं इसका उल्टा करूंगा, मैंने बताया था उल्टा भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा। क्यों उल्टा क्यों कर रहा हूँ, देखो D हमें कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, बराबर, इसका उल्टा भी क्या होगा, बराबर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। देखो इसमें क्या है, मैथ्स ऐसी चीज है, इसमें आप आंसर भी देखते रहो, आंसर को देखते हुए आपको चलना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्या उल्टा कर दिया, उल्टा भी क्या होगा, बराबर, कोई मान में अंतर नहीं होता है उल्टा करने पे, जैसे इसको किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास, लेकिन हमें क्या दे रखा है, लेकिन दे क्या रखा है, रचना से हमने क्या किया था, DP किसके बराबर है, AB, DP किसके बराबर है, लेकिन DP बराबर क्या है, AB, व DQ बराबर क्या है, AC। ठीक है, तो मैं DP की जगह AB रख दूं
और डी क्यू की जगह ऐसे रख दूँ, कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये हमें सीधी भी तो करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, डी पी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी बटा डी ई बराबर ही, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए सी बटा डी एफ। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा बी सी बराबर क्या कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, ए बी सॉरी क्या लिखा, ए डी, देखो बिल्कुल गलत लिख दिया ना, मैंने लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ बोलता हूँ ए बी लिख देता हूँ ए डी, यही गलती से मैंने आधा नंबर खोया है, आधा नंबर ऐसे ही कटे हैं मेरे। ए बी बटा क्या, ए बी लिखा और यहाँ क्या था, ए सी, यही लिखना था, लेकिन मैंने लिख दिया गलती ए डी। अब हम इसी प्रकार अगर हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बटा डी बराबर, इसी प्रकार दे, मैं बताता हूँ कैसे करूँगा, ऐसा नहीं मैं आपको तुक्का मार दूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा उसको भी। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार पूरा लिखो भाई प्रकार, ए बी बटा, देखो दोबारा ए डी लिखा जा रहा है, ए बी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ। ठीक है, अब वो कैसे होगा, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे होगा, या फिर पूरा हल करके बताऊं, पहले एक बता देता हूं। जैसे हमने त्रिभुज अभी लिए थे ऐसे, अब अपने पास हम त्रिभुज ले सकते हैं ऐसे, देखो जैसे अभी बार थोड़ी देर में हमने क्या लिए थी, ऐसे काटा था, अब हम ऐसे काट सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी ई और एफ था। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ था। ठीक है, हमने पहले ऐसे काटा था इस साइड में, अब क्या है, जितना ए बी है उसको ये काट देते हैं, मान लो ये पी ले लिया, जितना बी सी है इसको यहाँ काट लेते हैं, ये मान लो पी क्यू ले लिया। अब ये ना काट के ऐसे अगर हल करेंगे तो जैसे ये आया ना वैसे ये आ जाएगा, सारी प्रोसेस ऐसे करनी पड़ेगी, और जैसे ये आया वो उसी प्रकार ये आएगा। अब आप पूरा प्रोसेस अगर ऐसे करते रहोगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, और ना इसका कोई नंबर काट सकता। आप बस सिर्फ इतना लिखना है आपको, इसी प्रकार ए बी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ, इतना लिखना है इसी प्रकार लिख के। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत काफी हो गया ऑलरेडी, क्योंकि इतनी पूरी प्रोसेस दोबारा नहीं करनी पड़ेगी फिर आपको। तो आपने क्या लिख दिया, अतः अब आप लिख देना, इसको देना कितना नंबर दे दिया उसको, 2, 1 और 2 दे दिया ना हमने, दिया हुआ 2 लिखो इसको, ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। इसलिए आप लिख दो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर क्या लेना, जैसे सीरियल नंबर दे रखा तो सीरियल नंबर से ले लो। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ए बी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ। और क्या लिख दोगे, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज डी ई एफ के, और नीचे लिख देना इस प्रकार सिद्ध हुआ, या इंग्लिश में लिखो तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, या लिख देना इति सिद्धम, या इस प्रकार सिद्ध हुआ। अब ये था आपका प्रमेय। इस प्रमेय को इतना अगर आप करके आ गए, देखो आपके क्या है 10th बोर्ड में क्या होता है, आपके जितना मैन एक्स प्रश्नावली में से आता है, एक्सरसाइज में से आता है, उतना ही आपके एग्जाम्पल वो प्रमेय में से भी आता है। तो आधे ये आते हैं आधे वो आते हैं, तो ये मत कर देना आपकी ये प्रमेय छोड़ दो और क्वेश्चन कर दो कि क्वेश्चन में सारा आ जाएगा, नहीं। 50% इसमें से आता है, 50% आपके मैंने प्रश्नावली है या एक्सरसाइज है उसमें से आता है। इसलिए आप दोनों पूरी तैयारी करिए, मैथ में कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। आपका अगर इस तरीके से आप करोगे आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। अब इसमें देखो क्या कहा गया था, त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के क्या संगत कोण बराबर हो तो क्या होगा, उसके संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगर आपको अगर यह भी दे दिया जाए कि किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो, तो भी वो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। आप कहोगे सर कैसे, 3 की बात हो रही थी अभी 2 की बात मैं बताता कैसे हुआ। आपको ये सब आप कर लेना, अब ये आप उतार लेना पूरा। इसमें मैं बता देता हूँ, देखो ये आपका मान लो त्रिभुज तीनों कोणों का ये कितना होता है 180, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 50 है, ये बड़े वाले से लेते हैं, ये भी 50 है और ये भी 60 है। अब क्या है, तीसरा कोण कैसे बराबर होता है, देखो 50 और 60 कितने हो गए 110, टोटल कितना डिग्री का होता है त्रिभुज की तीनों कोणों का, ये कितना होता है 180, ये कितने डिग्री का बचेगा 70 डिग्री का। इसी प्रकार ये 50 और 60 कितने का है 110, ये भी कितने का बच गया 70 डिग्री का। तो यही होता है कि किसी त्रिभुज में अगर
दो त्रिभुजों के दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों से बराबर हो तो भी वो त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण ऑटो में बराबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि तीनों कोण संगत कोण बराबर हो, दो हो तो उस पर मेरे को अगर आप समरूपता सिद्ध करोगे तो उसमें क्या लिखोगे, जैसे इसको क्या कहोगे, कोण कोण समरूपता, या फिर भुजा 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 समरूपता। और अगर ये दो ही कोण दे रखे हैं तो क्या लिखोगे आप, कोण कोण दो ही कोण, बस उसमें एक में होता तीन कोण, कोण 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 समरूपता, इसमें क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता। अगर दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा तो ऑटो में बराबर हो जाता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। इस पर मेरे को इस प्रकार हमने सिद्ध किया, इस तरीके से आप करके आना। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे से जो क्लास देख रहा है उसके एक नंबर क्या है, पाव 1/4 भी नहीं कटना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, उसमें 6.4 प्रमेय सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।